स्वागत है हमारे ब्लॉग हर्षित द फाइटर में। आज का जो ये सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको हर्षित की एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी जो हम रहे हैं। ये बात है 2012 की। फ्रेंड, जब हर्षित को मैं एक थेरेपी के लिए साकेत लेकर जाया करती थी। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर हमारे मन में कुछ करने के है, अगर हमने कुछ ठानी है कि हमने ये करना है, तो कहीं ना कहीं गॉड भी हमारा साथ देते हैं, भगवान हमारे सदगुरु हमारा साथ देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं हर्षित को लेके साकेत जाती थी मेट्रो से। तो मैं इसको जैसे हाथ में गोदी में लेकर जाना, क्योंकि उस टाइम ये 6 साल का था, 6 या 7 साल का था। तो मैं मेट्रो से निकल रही थी, तभी एक भैया मेरे पास आए और मेरे पास आके बैठे। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपको आते हुए देखा मेट्रो में, आपने अपने बच्चे को गोद में ले रखा है, कोई प्रॉब्लम है? फिर मैंने उससे बताया कि हाँ, मेरे बच्चे को सेरेब्रल पैलिसी का प्रॉब्लम है। तो वो उन्होंने अब उसी टाइम अपना मोबाइल खोला और अपने बेटे की फ़ोटोग्राफ्स दिखाई कि ये मेरा बेटा है और इसको भी सेम यही प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी उसको बड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो मैंने कहा अच्छा, कैसे, आप मुझे भी बताओ। तब उन्होंने मुझे जो ट्रीटमेंट बताया उसका नाम उन्होंने बताया पंचकर्मा, यानी कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था उस समय तक। तो मैंने उनसे सजेशन लिया कि कहाँ होता है, कैसे होता है। उन्होंने मेरा नंबर, हम दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया। मैं घर आ गई और जब मैं घर पहुंची तो उनका मेरे पास कॉल आया। उन्होंने मुझे एड्रेस सेंड किया मैसेज के थ्रू कि ये है नजफगढ़ का, जिसका नाम है, हॉस्पिटल का नाम है चौधरी ब्रह्म प्रकाश। वहाँ पर इसको लेकर जाओ, वहाँ डॉक्टर को दिखाओ और वो जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं आप वो थेरेपी कराओ। मैं इसको वहाँ लेकर गई हर्षित को, और हर्षित को हमने वहाँ दिखाया, डॉक्टर से मिले हमें। उन्होंने हर्षित को देखा। वहाँ का प्रोसीजर क्या है, वहाँ जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे उस समय 10 रुपये की पर्ची बनती थी। उन्होंने हर्षित को देखा, पूरा ट्रीटमेंट किया। बस ये है कि वहाँ पर अगर आपको पंचकर्मा कराना है तो वहाँ एडमिट होना पड़ता था, और एडमिट होने के लिए भी उनकी कंडीशंस होती थी कि आप उसके बाद घर नहीं जा सकते, आपको वहीं स्टे करना पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए कि हमने 4 साल हर दूसरे महीने में कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, मतलब 20 डेज 15 डेज का हमारा शेड्यूल बनता था और हम वहीं रहते थे, मैं, हर्षित और इसके फादर। तो बट ये है कि हमें उस ट्रीटमेंट से ये हुआ कि हमने हर्षित में एक, कहते हैं ना, एक बूस्ट की तरह इम्प्रूवमेंट देखी, उसकी लेग में, इवन उसके माइंड में, उसका कंसंट्रेशन बढ़ा। तो हमें इस थेरेपी बहुत ट्रस्ट है। और आज इस चीज़ को आप ये देख लीजिए, करीबन 10 साल हो चुके हैं, 22 चल रहा है और 2012 की बात है, अभी तक हम इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, चाहे हमें प्राइवेट करवाना पड़े, चाहे हमें गवर्नमेंट के थ्रू करवाना पड़े। अभी हाल फिलहाल हम इसका ट्रीटमेंट हमारे घर के पास ही है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर जाते हैं। तो आज मैं आपको वहीं के जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सूरज, उनसे मिलवाऊंगी और वो कुछ आपको बताएंगे कि इन बच्चों के लिए पंचकर्मा कितना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं, आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। क्यों हर्षित, करवाएं पंचकर्मा? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर। सिमरन करो। और अभी मैं आपको मिलवाती हूँ इनके डॉक्टर सूरज से। प्लीज सर। नमस्कार। नमस्कार सर, इधर आ जाइए, हर्षित के पास आ जाइए। मैं आप सभी से बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ सूरज कुमार, एंड मैं पिछले 10-12 साल से ये काम कर रहा हूँ, एज ए पंचकर्मा थेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। और मैंने इस 10-12 साल में ये पेशेंट काफ़ी ट्रीट किए हैं, और ये एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ सभी को कि जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं,
और बहुत कुछ सोचते हैं पेरेंट्स की पैसे का वेस्टिंग है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही बहुत जगह पे जा चुके होते जी हैं जी और बहुत जगह पे जाने की वजह से उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है, तो रिजल्ट ना मिलने की वजह से फिर वो नेक्स्ट ट्रीटमेंट कराने के लिए भी डरते हैं। जी लेकिन मैं ये श्योर कराना चाहूँगा बाकी पेरेंट्स को कि पंचकर्म में बिल्कुल इसका रिजल्ट मिलता है। पेशेंट्स के बॉडी में जो स्टिफनेस होता है उसमें सुधार आता है, बॉडी में स्ट्रेंथ आता है और पेशेंट धीरे धीरे चलने भी लगता है। जी बिल्कुल तो- सही कहा आपने। ये चीज तो हमने भी देखी कि हमें पंचकर्मा कराते हुए 4 साल हो गए, जैसे कि आपको पता ही है। तो हमने हर्षित में बहुत सी इंप्रूवमेंट देखी है, चाहे वो उसकी फिजिकल हो, चाहे वो उसकी मेंटली हो, इवन उसका माइंड भी अच्छे से वर्क करना शुरू हो गया था। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे पेरेंट्स हैं अभी जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और उनके घर में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप 10 जगह जाके बाद में पंचकर्मा में नहीं आए कि आपने 5-7 साल वेस्ट किया, टाइम भी वेस्ट किया और पेशेंट को प्रॉब्लम भी और आपने पैसे भी वेस्ट किए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सबसे पहले आके पंचकर्मा कराएं, पंचकर्मा का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसी से आपके बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा धीरे धीरे। और ये मेरा सौभाग्य होगा आगे भी कोई आएंगे